बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ इकराम। इस वीडियो में FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट यानी कि आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या नहीं, आप फाइलर हैं या नहीं, तो उस हवाले से ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, जिससे आप डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। लेकिन गूगल से आप किस तरह इसको सर्च करके और दो तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं, उसका मुकम्मल मेथड इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा टैक्स गोशवारे जमा कराने के हवाले से मुकम्मल मालूमात, क्योंकि गोशवारे जमा हो रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी चैनल पर तमाम वीडियो अपलोड हैं, वो भी मौजूद है। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं कि टैक्स गोशवारे अकाउंट बनाने का प्रोसेस और गोशवारे जमा कराने का प्रोसेस भी मुकम्मल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, जिसमें इन फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से कुछ मालूमात भी आपको फ्राहम करूँगा कि आप रिटर्न आपको क्यों जमा कराने चाहिए। आपकी अगर सैलरी 50,000 पर मंथ से ऊपर है तो आपको रिटर्न जमा कराना कंपलसरी है। जिनकी इनसे कम है, क्या वो भी जमा करा सकते हैं, और फाइलर होने के क्या फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी तमाम मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। इस वीडियो में आप अपना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट देखने का मुकम्मल मेथड होगा। तो सबसे पहले आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे चेक ATL लिस्ट, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, इनकम टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये पूरी विंडो आएगी। इसमें से इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखी हुई हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर बन रहे हैं तो आपको 1,000 चार्जेस होंगे। इसी तरह कोई कंपनी वगैरह अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं तो उसके 20,000 आपको चार्जेस जमा कराने होंगे। ये मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो नीचे यहाँ पर आपके पास आपके पास यहाँ ऊपर इसी पेज में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ATL, ये ब्लू कलर होगा, स्टेटस चेक। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएंगे। दूसरा इसका मेथड भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने टाइप ATL स्पेस, आपने ID कार्ड नंबर लिखना है और 9966 पर आप सेंड कर देंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि आपका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। जैसे आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएँ, आपके पास डायरेक्ट ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये थोड़ी देर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन होगी, वेट आप करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आप CNIC को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे। इस ऑप्शन में आप अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर आप डेट, जिस डेट को आप चेक कर रहे हैं वो वाली डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो कोड यहाँ पर दिया होता है, ये वाला कोड आप यहाँ पर लिख कर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये पूरा जो स्टेटस है वो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा कि आपने जो स्टेटस चेक किया है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। और यहाँ पर एक साइन बना होगा, उसको आप PDF या प्रिंट का एक साइन यहाँ पर बना होगा, उस पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, PDF में भी उसे देख सकते हैं। तो अगर आपका स्टेटस इनएक्टिव है तो आप 1,000 रुपये का चालान जमा करवा के उसको एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर भी दे दूँगा, अगर आप अपने फ़ाइल वगैरह इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके रिटर्न वगैरह भी मुनासिब जो चार्जेस वगैरह होते हैं उन पर आपके रिटर्न वगैरह भी जमा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो होगी टैक्स रिटर्न के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।